मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने साइंस का केमिस्ट्री का एक टॉप चैप्टर को एंड किया था, फिनिश किया था। आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हर साल इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको थ्योरी की जरूरत होती है। बिना थ्योरी के आप न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर सकते, तो थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। फिर आपको न्यूमेरिकल्स भी मैं कंटिन्यू सिखाता रहूँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, जो करंट है, क्या है? करंट। करंट प्रोड्यूस होता है किस चीज से? चार्ज से। किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से, ठीक है। और चार्ज दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप का होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब चार्ज किससे प्रोड्यूस होता है? तो चार्ज प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, सॉरी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोबारा समझिए, करंट किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से। चार्ज कितने टाइप का होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मूव और चार्ज किससे प्रोड्यूस होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हम बेसिकली बात करें तो हमारे घर में, हाउसेज में, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो होता है? वायर्स के थ्रू। तो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से या स्विच बोर्ड से कहाँ जाता है? फैन में, बल्ब में, इन चीज़ों में जाता है। तो वो फ्लो किस तरीके से होता है? वहां पे हम करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट का मतलब वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज, ठीक है। अब चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है? वायर। क्या है? वायर। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मूविंग पोजीशन पे, मूविंग पोजीशन, ठीक है। ये क्या है? मूविंग पोजीशन में। तो जब ये मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। और चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, चार्ज की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज फ्लो कहाँ होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन चार्ज के जस्ट अपोजिट कौन होता है? करंट। क्या होता है? करंट फ्लोज पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो करंट फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोबारा समझिए एक बार, करंट किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से। चार्ज कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जांपल के लिए हमारे घरों में वायर्स के थ्रू करंट पास किया जाता है। वायर में जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन चार्ज का अपोजिट होता है करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी फ्लो होने की? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? पूरा चार्ज। क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। किस चीज से? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करें कि करंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का फ्लो होना। किस चीज का फ्लो होना? चार्ज का, एक पर्टिकुलर एरिया में। अब पर्टिकुलर एरिया कैसे? मान लो स्विच बोर्ड से हमने क्या ऑन किया? फैन।
तो पर्टिकुलर एरिया उसका कौन सा हो गया, स्विच बोर्ड से लेकर फैन, क्या हो गया, स्विच बोर्ड से लेकर फैन, तो ये उसका हो गया पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम यानी यूनिट टाइम का मतलब ले सकते हैं, जैसे बात की जाए 1 सेकंड की, कितने की बात की जाए, 1 सेकंड की, तो उसमें जो चार्ज फ्लो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, करंट, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की रेट को ही क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। दोबारा समझिएगा, पर्टिकुलर एरिया का मतलब, दोबारा समझो, पर्टिकुलर एरिया का मतलब है जैसे कि हमने स्विच बोर्ड से फैन को ऑन किया तो स्विच बोर्ड से लेकर फैन तक जो एरिया है वो क्या बन गया, पर्टिकुलर एरिया। उसमें 1 सेकंड के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन के लिए देखे जाए तो करंट और चार्ज दोनों अपोजिट होते हैं। तो देखिए करंट की डेफिनेशन क्या बनी, करंट की डेफिनेशन बनी द फ्लो ऑफ, सॉरी, द अमाउंट ऑफ चार्ज flows in a particular area in unit time is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट, तो दोबारा देखिए, आपको मैंने अभी समझाया था स्विच बोर्ड से फैन को हम जब ऑन करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर एरिया बन जाता है, तो उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, करंट, यानी कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन जो होती है चार्ज की वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपको मैंने बताई थी अभी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो पहले आप इसे डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है चार्ज, सेकंड चीज है टाइम और तीसरी चीज है करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज किससे प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और चार्ज का जो अमाउंट होता है जो कि पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट। ठीक है, तो देखिए लेट, मान लीजिए Q चार्ज फ्लोज in a particular area in unit time t, then the current will be, दोबारा समझिए कि मान लीजिए, कंसीडर कीजिए कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, Q,
एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और कितने टाइम के अंदर, यूनिट टाइम हमने कंसीडर कर लिया टी, तो वहां पे करंट क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या बताई थी, अमाउंट ऑफ चार्ज, और यूनिट वर्ड कभी भी आ जाए तो उसका मतलब होता है अपॉन, और नीचे क्या आएगा, टाइम, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, और अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पे Q, और टाइम कितना है T। तो फॉर्मूला क्या बन गया इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल टू Q अपॉन T, जहाँ पे I इज द इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। दोबारा देखिए, मान लो कंसीडर कीजिए कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर Q चार्ज फ्लो हो रहा है स्मॉल t टाइम में, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल टू Q अपॉन T, जहाँ पे Q तो क्या है चार्ज, T क्या है टाइम, और I क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे लिख लीजिए पहले फॉर्मूले को। यस, अब आते हैं यूनिट, यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, वो क्या होती है, सेकंड। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आई की, आई इक्वल टू क्या होगा, कूलम, सॉरी Q अपॉन T, Q मीन्स चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और कूलम अपॉन सेकंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर, क्या कहा जाता है, एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या निकल के आई, एम्पियर। तो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या बनकर आई, एम्पियर। दोबारा ध्यान रखिएगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो करंट की यूनिट यहाँ से क्या निकल के आई, एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। अब बात की जाए, अगर मान लो क्वेश्चन में 1 मिली एम्पियर दिया गया हो, कितने एम्पियर दिया गया हो, 1 मिली एम्पियर, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब होता है 10 टू पावर -3 एम्पियर। यदि मान लो आपसे कहा जाए 1 माइक्रो एम्पियर, तो उसके अंदर यूनिट होगी 10 टू पावर -6 एम्पियर। तो ये आपको विशेष याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी कि 1 मिली एम्पियर अगर दे दिया गया हो तो हमें मिली को हटाना पड़ेगा, और मिली को हटाने का मतलब है उसके अंदर कितनी वैल्यूज होती है, 10 टू पावर -3 एम्पियर। इसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 टू पावर -6 एम्पियर। तो दोबारा देखिए, यूनिट कूलम की यूनिट, सॉरी चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो करंट की यूनिट क्या निकल कर आई, एम्पियर, और करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो ये है इसकी यूनिट,
लिख लीजिए, फिर हम यहाँ से न्यूमेरिकल देखेंगे। यस, अब देखते हैं न्यूमेरिकल। if 2 कूलम चार्ज passes through an electric circuit in 0.5 seconds. Find the amount of electric current. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िएगा कि if 2 coulomb charge passes through an electric circuit in 0.5 second, find the amount of electric current। तो आपके पास दो चीजें गिवन हैं और एक चीज आपसे पूछी गई है। यहाँ पे आपके पास गिवन है 2 कूलम चार्ज और 0.5 सेकेंड्स, और आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे गौर करिएगा। तीन चीजों पे गौर करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि हमारे पास गिवन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है चार्ज, और चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आप लोग भी जानते हो। चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। कितना दिया हुआ है, 2 कूलम। उसके बाद टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, पूछा गया है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मींस आई को पूछा गया है। अब देखिए आपको मैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। वी नो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या होता है, क्यू अपॉन टी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ओनली वैल्यू पुट कर देनी है। क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 कूलम। कितनी दी हुई है, 2 कूलम। और टाइम की यूनिट दी हुई है 0.5 सेकेंड्स। कितनी दी हुई है, 0.5। तो देखिए
2/g। यहाँ से हमें पॉइंट हटाना है, तो देखिए पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 1, तो ऊपर 0 कितनी लग जाएगी 1, और यहाँ क्या रह जाएगा 5। 5 से 20 कितनी टाइम कट गया 4 टाइम्स, और कूलम्ब अपॉन सेकंड को क्या लिखा जाता है एम्पियर, क्या लिखा जाता है एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। एक बार दोबारा समझिए, चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम्ब, टाइम की वैल्यू दी हुई है 0.5 सेकेंड, पूछा है इलेक्ट्रिक करंट I, तो वी नो I इक्वल टू Q अपॉन T। I Q की वैल्यू 2 कूलम्ब और T की वैल्यू दी हुई है 0.5 सेकेंड, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट हट गया और ऊपर 1 0 लग गई, 5 से 24 टाइम कट हो गया, कूलम्ब अपॉन सेकंड का मतलब होता है एम्पियर। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। If 3 एम्पियर current flows in 5 seconds, find the amount of charge। तो देखिए अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है 3 एम्पियर करंट और 5 सेकंड, क्या दिया हुआ है 5 सेकंड। पूछा क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज, पूछा क्या है आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे गिवन लिखेंगे, और गिवन में हमारे पास दिया हुआ है 3 एम्पियर करंट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, और Q आपसे पूछा है, Q की वैल्यू आपसे क्या की गई है पूछी गई है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है Q का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट इन तीनों वर्ड्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो I इक्वल टू Q अपॉन T। I की वैल्यू सबसे पहले I की वैल्यू लिख दीजिए, I की वैल्यू है 3 इक्वल टू Q की वैल्यू आपसे पूछी गई है और T की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। 3 के नीचे आप क्या लिख सकते हो अपॉन लगा के 1। हमसे वैल्यू पूछी हुई है Q की, तो हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Q को 1 से मल्टीप्लाई किया Q आ गया, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। दोबारा समझिए I इक्वल टू Q अपॉन T। I की वैल्यू कितनी है 3, अपॉन में क्या लगा सकते हैं 1। Q हमें फाइंड करना है, Q लिख लिया। T की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Q 1 से मल्टीप्लाई हुआ Q, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15। Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ओनली क्या लिखनी है यूनिट, तो आप जानते हो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे, वेरी इजी है, आप समझिए ध्यान से। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल सेंड करूंगा, आप उन्हें सॉल्व कीजिए।